नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय का जो प्रश्न पत्र है उसमें जो 30 प्रश्न आएंगे शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, वो कितने पार्ट में है और उसमें से जो 30 प्रश्न है वो हम कहां से पढ़े ताकि वो प्रश्न सही हो सके। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में जो करंट जीके का महत्व है, प्रथम प्रश्न पत्र में जो शिक्षा प्रबंधन का महत्व है, एजुकेशनल मैनेजमेंट का महत्व है, सब्जेक्ट के पेपर में वही महत्व है, शैक्षिक मनोविज्ञान का भी है। 30 प्रश्न आएंगे क्योंकि उसमें यदि 75 प्रश्न आते हैं फर्स्ट प्रश्न पत्र में और उसमें 15 प्रश्न यदि शिक्षा प्रबंधन के आते हैं और इसमें यदि 150 में से 30 प्रश्न यदि शैक्षिक मनोविज्ञान के आते हैं तो इनको कहीं ना कहीं अध्ययन का समय जो है वो समान ही होना चाहिए, अध्ययन की तैयारी जो है वो भी समान होनी चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि भाई 150 में से जो 150 प्रश्न आएंगे उसमें से 120 सब्जेक्ट के आएंगे और 30 प्रश्न जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के आएंगे। कहां से पढ़ने हैं शिक्षा मनोविज्ञान के वो 30 प्रश्न कि हमारे सही हो सके, क्योंकि किताबें जो है वो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं और 30 प्रश्नों के लिए इतनी मोटी किताबों को हम पढ़ें और उसमें से फिर कोई प्रश्न भी ना आए तो कहीं ना कहीं एक धोखा रह जाता है। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीधी भर्ती 2013 में विज्ञप्ति जारी हुई थी, फिर उसके बाद में 2015 में हुई है, फिर उसके बाद में 2018 में हुई है और फिर उसके बाद में ये 2022 में हुई है। 2013 में जब हुआ तो 18 विषयों में ये पेपर हुआ, 18 विषयों में। अब जो पेपर हो रहा है ये 26 विषयों में हो रहा है। अब जो विज्ञप्ति जारी हुई है ये 26 विषय में जो है वो परीक्षा होगी और कहीं ना कहीं ये जो परीक्षा है प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर में 30 प्रश्न जो है वो उनका समान ही पाठ्यक्रम है। ये इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है शैक्षिक मनोविज्ञान, दूसरा है शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री और तीसरा है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं तकनीक, सूचना तकनीकी का उपयोग। ये 3 भाग में ये तीसरा पेपर जो है ये इसमें शामिल है। 3 भाग हैं, 30 प्रश्न हैं और कहां से आएंगे? 2013 में, मैं बता रहा था 2013 में 18 सब्जेक्ट में हुई, फिर उसके बाद में जो भर्ती हुई वो 18 से कम में नहीं हुई और 26 से ज्यादा में नहीं हुई। हर बार विषय का जो पेपर हुआ है उसमें 30 प्रश्न इसमें आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2013 में जो 18 विषयों में जो पेपर हुआ उसमें 18 विषय में से प्रत्येक विषय में जो 30 प्रश्न आए, वो जो 30 प्रश्न है वो 540 प्रश्न हुए। उन 540 में से जो 2015 की जो व्याख्याता भर्ती थी उसमें हिंदी के पेपर में जो 30 प्रश्न आए इससे संबंधित शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री और शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का उपयोग, इन 3 टॉपिकों से जो 30 प्रश्न आए वो प्रश्न 30 के 30 इन 540 जो क्वेश्चन थे इससे संबंधित उनमें से ही आए थे। एक भी क्वेश्चन नया नहीं था, एक भी क्वेश्चन जो है वो नया नहीं था कि वो पहले नहीं आया हो। ये देखिए 2013 में जो भर्ती निकली वो 18 सब्जेक्ट में निकली और 18 जो सब्जेक्ट थे उनमें जो 30-30 प्रश्न आए वो 540 प्रश्न जो आए थे। 2015 में जब भर्ती जारी हुई और उसमें हिंदी के पेपर में जो 30 प्रश्न आए वो 30 प्रश्न, ये जो 540 प्रश्न जो आ चुके थे उनमें से ही थे, कोई नया प्रश्न नहीं था। 2018 का आकलन मैंने नहीं किया है, लेकिन उसके बाद में देखिए इसमें जो पेपर हुए, फिर इसमें पेपर हुए और अब इसमें पेपर होंगे 26 विषयों के पेपर होंगे। तो ये जो पेपर होते हैं इनमें से जितने इस विषय से, इन तीनों ही टॉपिक से जो प्रश्न आएंगे 30 प्रश्न, वो कहीं ना कहीं जो आए हुए प्रश्न हैं यदि हम उनको, यदि हम व्याख्यात्मक रूप से पढ़ लें
कि विकल्प भी उनके हम जान ले कि विकल्प में से भी कोई प्रश्न बन रहा है क्या, तो निश्चित रूप से हमें पूरी किताब जो है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। हमने अब तक किताब पढ़ ली होगी, लेकिन अब हमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं हमें उनको व्याख्यात्मक रूप से, समीक्षात्मक रूप से उनको जो है वो पढ़ना चाहिए। हमें उसमें 1 या 1.5 दिन ही देना चाहिए। अब वो समय नहीं बचा है कि हमें 1 नंबर के टॉपिक को 1 घंटे या 1.5 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा, ऐसा समय नहीं है। अब समय है कि हम उनको सरसरी दृष्टि से जो है वो सारे सिलेबस को जो है वो फटाफट रिवीजन जो है उसका हम करते रहें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि इनके 30 प्रश्न जो है जो 3 बिंदुओं के अंदर हैं, तो ये नहीं है कि केवल शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ लिया है, इसको नहीं पढ़ा है, या इसको पढ़ लिया है, इसको नहीं पढ़ा है। ये तीनों ही 3 इकाई हैं, इसमें ये मानकर चले। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, और शिक्षण अधिगम के अंदर कंप्यूटर का या सूचना तकनीक का क्या उपयोग है। इन तीनों के टॉपिक जो हैं, इन तीनों के ही 30 प्रश्न हैं, और ये 30 प्रश्न जो है वो आए हुए प्रश्नों को यदि हम देख लें उसमें, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि भी करंट जीके है भट गया होगा, तो निश्चित रूप से हमारे प्रश्न जो है वो सही हो सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये सही लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।